साक्षी भाव में मैं अपने कर्म को देखकर यदि वो परिवर्तन या नियंत्रण योग्य लगता है तो उसको नियंत्रण किया जा सकता है या वो अपने आप छूटता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि वो अनावश्यक है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ और कुछ उपाय करके उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। पूरी तरह जानते हुए कि मेरा कोई कर्म है नहीं, क्योंकि साक्षी भाव यही कहेगा मेरा तो नहीं है। फिर बुद्धि कहेगी इसको पकड़ो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। बुद्धि ये कहेगी, पहला तो बौद्धिक प्रतिक्रिया यही आएगी, मेरा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर वो अनावश्यक है कुछ तो वो दुखदायी होगा या समय बर्बादी होगा, कुछ होगा उसका कोई बुरा प्रभाव होगा। तो तब बुद्धि कहेगी हाँ जिसका भी है, मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, लेकिन इसको बदलना ज़रूरी है, आवश्यक है, नियंत्रण योग्य है। आपने लिखा है वैसे। बुद्धि कहती है नियंत्रण योग्य है तो कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, ये नहीं, वो एक अलग स्तर की बात है। अब साक्षी भाव कहेगा कि मैं वो हूँ जो नियंत्रण होते हुए देखता हूँ। नियंत्रण करना या ना करना ये साक्षी भाव की सीमा में नहीं आता। साक्षी भाव इसके ऊपर है। मैं कुछ नियंत्रण नहीं करूँगा क्यों मैं साक्षी हूँ, ये मूर्खता है। और सब कुछ नियंत्रित कर लूँगा मैं, अब ये साक्षी भाव नहीं है। तो जो आवश्यक है वो वैसे तो अपने आप छूटना चाहिए, क्योंकि कष्टदायी है। कोई क्यों चाहेगा कष्टदायी चीज़ों को अपने उसको उनको पाल के रखना अपने पास, उनसे आसक्त रहना, उनसे जुड़े रहना, संपर्क में रहना क्यों चाहेगा कोई। अपने आप भी छूट जाता है जो अनावश्यक है। लेकिन आप जल्दी छोड़ना चाहते हैं, बेकार का दुख कौन चाहेगा, तो आप खुद ही कुछ उपाय कर सकते हैं। कुछ बातें बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाती हैं, छूट जाती हैं, और कुछ में समय लगता है। खास तौर से उनमें जो सुखदायी है, अनावश्यक है लेकिन सुखदायी है, थोड़ा सुख देती है जीव को, वो जीव छोड़ता नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी छूट जाता है। जिसको जल्दी है वो अगर हो रहा है उपाय तो जल्दी छोड़ दे, कोई मना नहीं है। लेकिन जो बेचैन हो रहा है, जो सारा शहर जला देता है कि मुझे ये छोड़ना है, चैन से सो भी नहीं पाता, वो ठीक नहीं है। समय लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, अनंत काल है। और ये भी ठीक नहीं है कि अरे दुखदाई है अपने आप छूटेगा, ऐसा बोला है किसी ने, वो भी ठीक नहीं है। तो हर मामले में एक अलग उपाय होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ बात है ये, इसलिए इसके कोई एक उपाय नहीं है, एक सूत्र नहीं है कि ऐसा ही करो हमेशा, ऐसा नहीं। इसलिए आपके लिए वो पूरा का पूरा चरण बना दिया गया है शुद्धिकरण का, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने साधक हैं उतने तरह के उपाय होंगे, उसी समय उपाय बना के दिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हाँ, जो भी आसानी से छूट सकता है, अनावश्यक है, बिना सोचे छोड़ देना है। शायद उसमें साक्षी भाव की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, छोड़ ही देगा।